आज हम नई मुरली शुरू करेंगे। 10/12/1978, 10th December 1978। मुरली का सार है, विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। अब इसमें दो बातें हैं, है ना। विस्तार को न देख, बिंदु को देखो, सार को देखो। अब बिंदु क्या क्या है? 3 बिंदु बताइए क्या क्या है, सबको पता है। आत्मा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। हाँ, मैं आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बाबा बिंदी। और किसी को बोलना है? 3 बिंदी क्या है, बोलिए। आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बाबा बिंदी। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बाबा बिंदी, है ना। 3 बिंदी है ना। बाबा। तो अब सुनिए। हाँ ड्रामा। ठीक है। तो विस्तार हो गया सारी बातें, सार क्या हो गया? बिंदु। तो बाबा कह रहे हैं 3 बिंदु लगाओ, सब कुछ आराम। ये सार स्वरूप है। जो बात है, जिसके बारे में चल रहा है, उसको सबसे पहले बिंदु यानी कि ड्रामा को बिंदु, उसके बाद स्वयं मैं आत्मा बिंदु, और तीसरा बाबा बिंदु। तो ऐसे 3 बिंदु लगाना अर्थात सार स्वरूप बनना, समेट लेना अपने आप को। अब इसमें समेट भी रहे हैं, समा भी रहे हैं, दोनों चीज हो रही है, दोनों शक्ति यूज हो रही है। तो विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। तो 2 बातें होती है, एक होता है ड्रामा को बिंदु लगाना और दूसरा खुद को बिंदु समझना। तीसरा, बाबा को बिंदु समझने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम खुद ड्रामा को बिंदु लगा देते हैं, बातों को बिंदु लगा देते हैं, स्वयं को आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं, तो ऑटोमेटिकली तीसरा बिंदु यानी कि बाबा स्वयं याद आता है ना। इसीलिए वो विधि है कि अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं, मधुबन निवासी त्यागी तपस्वी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले बाप दादा की विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, मधुर मिलन भूमि या महान पुण्य भूमि, ऐसी भूमि के सदा निवासी तो कितनी महान आत्माएं हैं। निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। मधुबन से बाबा को स्नेह है। तो कभी कभी हमको क्या क्या योग करना होता है। कभी योग नहीं लगे ना, तो पहले मन बुद्धि से पहुंच जाइए कहाँ पर? बाबा के कर्म भूमि पर, ऐसे त्यागी भूमि में मधुबन पहुंच जाइए। मधुबन में 4 धाम की यात्रा करिए, उसके बाद फिर सूक्ष्म वतन जाइए, उसके बाद आपको जहाँ सकाश देने की इच्छा है या जैसे भी। तो क्या होता है, कभी कभी मन नहीं, तो इस तरीके से जब मन बुद्धि को लगाते हैं हम, कभी अपने मन बुद्धि, सबसे पहले मधुबन पहुंचिए, अपना घर, उसके बाद फिर परम धाम। तो उससे क्या होता है, वो एक दिशा मिल जाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं, निराकार बाबा को भी मधुबन बहुत पसंद है। ऐसी भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। मधुबन अर्थात मधुर भूमि, मधुर भूमि यानी कि मिठास। वृत्ति की भी मधुरता चाहिए। अब मधुर भूमि नाम है तो केवल मीठा तो मिलेगा नहीं ना, और भी क्या क्या मीठा होना चाहिए। वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता, और हर कर्म में भी सदा मधुरता। तो हम सब कौन है? हम सब कौन है? हम सब मधुबन निवासी है या नहीं है? क्योंकि बाबा बोलते हैं कि हर ब्राह्मण का फिजिकल घर यानी कि फिजिकल घर सबसे पहला है मधुबन। ये जो घर जहां रह रहा है, ये मेरा घर नहीं है, ये हमारा सेवा स्थान है, सेवा ऑफिस है, और वो हमारा घर है, मेरा घर। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले फिजिकल घर की अगर बात करें तो मधुबन हमारा घर है, उसके बाद फिर परमधाम हमारा घर है।
तो बाबा कह रहे हैं कि हम भी तो मधुबन निवासी हैं, तो मुरली अपने हिसाब से समझिएगा, सुनिएगा मुरली जैसे बाबा मेरे को बोल रहे हैं। तो मैं मधुबन निवासी, तो क्या क्या चीज की मधुरता चाहिए? वाणी की मधुरता, वृत्ति की मधुरता और कर्म में भी मधुरता। जैसी भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं, मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती है वह भी क्या कहती है? सब जो मधुबन से आते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग? वाह मधुबन तो मेरे को बिल्कुल अपना घर जैसा लगता है ना, वहां सब अपने लगते हैं, सब अपना लगता है, कोई खून का रिश्ता नहीं, पर सब भी अपने। क्यों क्यों वहां पर सब कुछ अपनापन लगता है? क्यों अच्छा लगता है? चलिए बताइए एक एक करके, क्यों अच्छा लगता है मधुबन? विशेषता बताइए। बाबा आए हैं वहां बाबा आते हैं इसलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और बाबा की कर्म भूमि वरदान भूमि है, वहाँ का जो सृष्टि वृत्ति कृति सबकी आत्मिक दृष्टि रहती है, सब एक जैसे रहते हैं, कोई किसी को मतलब उससे नहीं देखते, देह भान से नहीं देखते हैं, देह भान से नहीं देखते, इसीलिए वहां पर सब कोई बाबा के बच्चे हैं। वहाँ का वातावरण लगता है एकदम जैसे हम सतयुग में आ गए, एकदम सतो प्रधान वातावरण, सतो प्रधान वातावरण है। हाँ, और बताइए वो मधुबन में क्यों अच्छा लगता है? वहाँ भरपूर होके आते हैं, वहाँ पूरा चार्ज होके आते हैं, भरपूर होके आते हैं, कमी नहीं है वहां पर। अच्छा, और मधुबन क्यों खींचता है? क्योंकि आपके सब बच्चे हैं तो सब अपने भाई बहन लगते हैं। हाँ, अपना घर तो अपना ही, अपना घर अपना। वहां पर सबके मन में बाबा, सबके मन में मेरा बाबा। तो क्या होता है वहां पर वायुमंडल में मेरापन है, अपनापन है, क्योंकि सबके दिल में एक ही धुन है, मेरा बाबा। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं, हाँ बोलिए। वो हमारा पियर घर, वो हमारा पियर घर है, मेरा बाप का घर है ना, इसीलिए खींचता है। बहुत बढ़िया। और किसी को बोलने? हम बिछड़े हुए मतलब भगवान को ढूंढते हैं, बिछड़े हुए पिता से, माता पिता सारे संबंध से तो बिछड़े हुए थे, इसलिए आकर्षण ही अलग रहता है वहाँ का मधुबन का। कोई अगर बोले कि मधुबन जाना है तो वहाँ का आकर्षण, वहाँ की उमंग उत्साह ही अलग रहता है। मधुबन जाना है, बस उसी नाम से तो कितने खुश हो जाता है, अंदर में लहर आ जाती है, अरे वाह जाने का समय आ गया, है ना, ऐसे। तो वो खींचता है क्योंकि बाबा वहां आते थे, हम लोग वहां मिलन मनाते थे। और अभी भी अगर मैं बोलूं, अगर अभी भी बाबा मिलन जैसे सीजन शुरू होगा अक्टूबर से, तो पहले भी जब बाबा पदरामणि होती थी दादी के तन में, तब तो वो वाइब्रेशन था ही, अभी भी वो वाइब्रेशन है। अभी भी जब वो सूरज भाई जी क्लास कराते हैं और उसके बाद जब बाबा मिलन होता है, भले वो वीडियो चलता है, पर ऐसा एक आत्मा महसूस नहीं करती कि बाबा नहीं आया है, वीडियो चल रहा है। नहीं, बिल्कुल साक्षात लगता है कि डायमंड हॉल में बाबा आते हैं। वहां का वाइब्रेशन इतना तेज हो जाता है, इतना इतना अव्यक्त हो जाता है कि जैसे सच में बाबा आकर एक एक आत्मा को वहां पर ना जैसे भर रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन है। पिछले बार मुझे लगता है, पिछले बार शायद, तो क्या हुआ था कि हम लोग पहले अंदर बैठे थे, फिर कुछ बात हुई, बहुत भीड़ हो गई थी और हमारे पास हमारी जगह नहीं था, हम खड़े थे अंदर में। तो पहले अंदर थे, फिर सडनली ना बाहर आ गए, बाहर मतलब पीछे तरफ खड़े थे हम लोग। अब विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वो खिड़की से देख रहे थे ना, हम लोग खिड़की से देख रहे थे, जैसे खिड़की से वाइब्रेशंस बाहर निकल के ऐसे आ रहे हैं, और हम लोग सिर्फ बाहर बैठे थे बैल्कनी टाइप का एरिया में। तो मतलब वो फील ही हो रहा था कि जैसे आप स्टेप इन करेंगे तो वहां एक अलग ही वाइब्रेशन हाई लेवल पे चल रहा है, और जैसे बाहर आ रहे तो उसका भी असर पड़ रहा है, मतलब उसका एक बहाव, एक हवा बाहर की ओर मिल रही थी खिड़की से देखने वालों को। मतलब इतना हाई वाइब्रेशन, जिसमें अभी की बात बोल रही हूँ मैं, जब वो बिल्कुल पदरामणि ऐसे, दादी तो है नहीं तो वैसे तो नहीं होता, पर इस प्रकार से वाइब्रेशन पूरा हाई हो जाता है, क्योंकि हर एक के दिल में बाबा, और बाबा आते हैं, मतलब वहां अब चेतना, वो चेतना है ना, तो चेतना सुप्रीम कॉन्शियस वहां प्रेजेंट जरूर होती है उस पल के लिए, और उसके बाद फिर चली जाती है। तो ये डेफिनेटली कार्य करता है। तो बाबा कह रहे
जैसी भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं तो अनुभव करके जाती है। वह भी क्या कहती है? मधुबन है संगम युगी स्वर्ग, है ना। क्या बोले सब बच्चे, क्या बोलते हैं? वो संगम युग का स्वर्ग है मधुबन, अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। तो अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग। 21 जन्म का भाग्य है ना, तो 21 जन्म राज्य भाग्य मिलेगा। तो अभी है मधुबन का राज्य भाग्य, यानी कि मधुबन में रहने से वो फील होगा आपको, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको जितना खाना है खाइए, आपको जहां जाना है जाइए, कोई रोक टोक नहीं, हर चीज में भरपूरता नजर आती है ना वहां पर। तो इसलिए और वहां का वेदर, वहां का जो तापमान है, वेदर है, वो भी एकदम सुखद है। तो बाबा कहते हैं वो संगम युग का स्वर्ग है। तो अभी भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हो गए। बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। बाबा पूछते हैं स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन क्या है? स्वर्ग का विशेष गायन क्या है बताइए, क्या गायन है स्वर्ग का? मधुबन का नहीं, स्वर्ग का गायन क्या सोने है? से भरपूर होगा। सोने की दुनिया होगी। हाँ, वो सोने की दुनिया है। और कोई और क्या है स्वर्ग का? सुख शांति पवित्रता, भरपूरता, सुख शांति पवित्रता का भरपूर। संकल्प से सभी कार्य होंगे। संकल्प से सभी कार्य होंगे, बहुत बढ़िया। संकल्प से सृष्टि रची जाएगी वहां पर। और निरोगी जीवन, निरोगी जीवन, निरोगी काया रहेगी। और सत्युग का क्या गायन है? सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। बहुत बढ़िया, सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं, एक रंच मात्र भी नहीं। मतलब जैसे अविद्या हो। हाँ, होगी। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। दीदी हमारी आयु 150 वर्ष की होगी वहाँ पे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया। आयु भी बड़ी होगी। आयु बड़ी होगी, निरोगी होगा, आयु बड़ी होगी। हाँ, और कौन बोल रहे थे? निरोग का या दुख का कोई नाम निशान नहीं रहेगा दीदी। हो गया, वो पॉइंट हो गया। हमारे अनुसार प्रकृति वहाँ काम करेगी। हाँ, प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, जैसे हम सतो प्रधान होंगे। हो गया ना। तो गायन आपने सब अपना अपना बता दिया। देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा गायन गोल्डन शक्तिशाली होंगे, गोल्डन होंगे। अच्छा, तो देखिए बाबा क्या कहते हैं। गायन क्या है? स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में, है ना। संगम स्वर्ग का भी यही गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, वहां ऐसा कोई चीज कमी नहीं होगी, संपन्नता से भरपूर होंगे। चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों की एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हो। अब देखिए यहाँ पर ठीक बाबा रिलेशन बता रहे हैं। जैसे स्वर्ग में क्या होगा, आत्माएं मतलब चीजों का कोई अभाव नहीं होगा, कोई भी चीज कमी नहीं होगी। तो वहां जो आत्मा है, जो देव आत्माएं रहेंगी स्वर्ग में, उनकी स्थिति भी वैसी रहेगी, वो भरपूर रहेंगी, उनकी कहीं आंख डूबेगी नहीं, खाने पीने में, पहनने में, रहने में। क्यों? कुछ आत्मा को नहीं चाहिएगा। आत्मा क्योंकि संपन्न है तो बाहर सब कुछ फला फला है, सब संपन्न है। ठीक वही बाबा कह रहे हैं कि हम जब मधुबन निवासी आत्माएं हैं तो मधुबन निवासी बाहर हरा फला भरा तभी रहेगा जब हमारी वो संपन्न स्थिति रहेगी। तो अब बाबा कह रहे हैं बाहर से संपन्नता की बात नहीं कर रहे, अब कह रहे हैं ऐसी संपन्न स्थिति क्या अनुभव करते हो। गरीबी के बारे में जितना हम सोचेंगे, कमी है मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, हम तो गरीब है, तो बाहर भी वही दिखाई देगा। अंदर में मैं संतुष्ट आत्मा हूं, अंदर में मेरी स्थिति में है, मेरे को तो भगवान ने जितना दिया भरपूर दिया, बाबा ने जो दिया भरपूर दिया, बाबा ने मेरे को जितना मेरे पास उतना किसी के पास नहीं।
तो ये जो भरपूरता है वो पहले कहाँ आती है? पहले अंदर अवस्था में आती है, फिर हमारी अवस्था के अनुसार बाहर फल दिखाई देता है। ये बात मान रहे हैं आप सब कोई? है ना? ये लॉ है, हम माने या ना माने पर ये लॉ है, क्योंकि जैसा हम स्थिति होती है हमारी, हमारा बाहर वही दिखाई देता है, जिसको बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची। तो जब कोई इच्छा है ही नहीं अंदर में, तो बाहर सब कुछ मिला है, सब प्राप्त है। जिस इंसान को इच्छा नहीं होगा, अब बताइए वो कभी बोलेगा कि नहीं मेरे पास अप्राप्ति है? ऐसा बोलेगा? वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो इच्छा ही नहीं है उसकी। उसके बाद बोलेगा नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। तो जिसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसके पास बाहर भी वैसे ही दिखाई देगा, कभी कुछ ही कमी नहीं होगी। तो बाबा देखिए दोनों का रिलेशन बताया कि अभी तो स्वर्ग वो वाला स्वर्ग है नहीं, पर अभी वो स्थिति बनानी पड़ेगी। अब हमारी स्थिति से हमारा जीवन स्वर्ग जैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हो जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। नोट करिए इसको। आज का हमारा मुख्य स्वमान या स्थिति बोलिए, स्मृति बोलिए, क्या है? हम सदा तृप्त आत्मा है। मैं सदा तृप्त आत्मा हूं। इसको बार बार पहले रिपीट करिएगा और फिर अपने आप से प्रश्न करिएगा, क्या मैं सदा तृप्त आत्मा हूं? अंदर से क्या आवाज आती है? फिर याद दिलाइएगा खुद को, मैं तृप्त आत्मा हूं, बाबा ने बहुत कुछ दिया। बाकी समय अनुसार आपका सारा कार्य होता जाएगा। आप बोलेंगे मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। फिर इसके लिए एक और गायन है, मांगने से मरना वाला। दूसरा, तीसरा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना डैश। तो ये सारे गायन किसके ऊपर है? अवस्था के ऊपर है। जो अवस्था में संपन्न रहेगा, दाता रहेगा, उसको कोई चीज की कमी नहीं होगी। बाहरी रूप से भी, ऐसा नहीं कि केवल संकल्प में ही हो रहा है, नहीं, बाहर रूप से। और जो बोलता रहेगा मेरा ये नहीं होता है, मेरा तो ये नहीं होता है, मेरा तो सब समय ऐसे ही चलता रहता है, सब जितना इसका गीत गाते रहेंगे काम बिगड़ा हुआ ही रहेगा, वो कभी सुधर सकता नहीं, क्योंकि हम कंप्लेनिंग मोड में है ना। इसकी सिंपल सी वृत्ति यही है कि मैं कंप्लेनिंग मोड में हूं, शिकायत कर रही हूं। तो शिकायत करेंगे तो वैसे ही कमियां दिखती रहेंगी, वो उपज होता ही रहेगा, एक खत्म नहीं होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा, क्योंकि आपकी वृत्ति वही है। तो बाबा कह रहे हैं हम हमेशा महसूस करो, क्या महसूस करो? कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। लिख लिए ना सब कोई? जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे। कौन से संस्कार? कौन से संस्कार? इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, मतलब कोई इच्छा हम पर्सनली, हम मेरे को कोई इच्छा नहीं है, बाकी अगर हो रहा है तो होए, पर मुझे कोई इच्छा नहीं है। और आप देखोगे जब आपको कोई ऐसे होता है ना, मुझे बहुत घूमने का इच्छा है, मुझे बहुत जाने का इच्छा है, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। और जिसको घूमने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती, उसके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, तो मतलब अच्छा यहाँ जाना होगा, अच्छा ठीक है चलते हैं। तो ये है, तुरंत परिणाम दिख जाएगा, आप ये अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं स्वर्ग में क्या होगा, सभी म्यूट करिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं, जैसे इच्छा मात्रम अविद्या। ये एक संस्कार है ना, ये संस्कार है, ये इंपॉर्टेंट रखिए। कभी क्या होता है, इच्छा करना भी एक संस्कार बन जाता है, तो वहां पर वो नेचुरल संस्कार होगा कि किसी को इच्छा रहेगी नहीं। कहां पर? सत्युग में। पर सत्युग में कौन सी आत्माएं पहुंची हैं? देव आत्माएं। अभी ना ब्राह्मण बनकर जो देवता बने, तो ब्राह्मण जीवन में वो संस्कार को धारण करना पड़ेगा, तब तो हम सत्युग में जाएंगे। अगर इस इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार को मैंने अपने में स्वरूप में नहीं लेके आए, अपने में नहीं लेके आए, तो मैं देव कुल वाली आत्मा हूं भी नहीं, क्योंकि मैं तो वहां एंट्री नहीं होगी। वहां सिर्फ वही आत्मा जा सकती है जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार हो। तो जाना है ना स्वर्ग में, तो जाएंगे तो ये संस्कार को धारण करना पड़ेगा। अर्थात किसी भी चीज से
किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थान से, अपने आप से, परिस्थिति से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, मतलब कोई अपेक्षा नहीं। वो करेगा मेरा, वो मेरे को पूछेगा, वो मेरा सहारा है, वो मेरे को बोलेगा, वो मेरे को केयर करेगा, मेरे को अप्रिशिएट करेगा, मेरी महिमा करेगा, मेरा नाम लेगा, मेरा मान होगा, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे अटेंशन दे। हाँ, ये सारी क्या है? ये सब सूक्ष्म कामनाएं हैं, सूक्ष्म इच्छाएं हैं। इन सब का त्यागी बनेंगे तब इच्छा मात्रम अविद्या होगा। ये सूक्ष्म बता रहे हैं, स्थूल का तो बात ही नहीं कर रहे। तो इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे। वैसे ही मधुबन निवासी क्योंकि ये नेचुरल संस्कार क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। स्वर्गवासी अर्थात इन सब बातों में नेचुरल संस्कार स्वरूप हो। कोई भी पूछते हैं आप कहाँ के रहवासी हो, तो बड़ी फलक से कहते हो, खुशी से कहते हो ना कि हम मधुबन निवासी हैं। मधुबन वासी की जैसे छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसी स्थिति की छाप भी होगी। जैसा स्थान होता है उससे भी स्थिति बनती है, तो दोनों चीज का है। पर बाबा इस पे जोर इसलिए ज्यादा नहीं देते, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। जैसे अब क्योंकि मधुबन बिल्कुल तपस्वी स्थान है, तो वहां पर जाते ही हम आत्माएं चार्ज हो जाती हैं, एकदम उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि वहां पर लाइट पना बहुत है, मेरा पन्ना नहीं है। मेरापन जहां नहीं है तो वहां नेचुरल संस्कार फ्लो हो रहे हैं, यानी कि आत्मा के जो सातों गुणों के संस्कार है वो नेचुरली वहां के पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है, इसीलिए वो स्थान का प्रभाव पड़ जाता है। और यहाँ क्या है, बाकी जगह क्या है, सब जगह मेरा मेरा है, बॉडी कॉन्शियस है, उसके बीच में हमको अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में रखना पड़ता है। तो मेहनत तो है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है यहाँ मेहनत नहीं है। यहाँ हम जल्दी बॉडी कॉन्शियस में आने की संभावना है, वहां ऐसा नहीं होता। वहां हम बाबा की याद में नेचुरल रूप से रहते हैं। तो ये एक बात, और वो भी एक बात है कि वहां पर बना बनाया खाना मिल जाता है, हमको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बेस्ट चीज तो माताओं को वहां पर वो लगता है कि खाना बनाने से छूट जाती है ना, बना बनाया मिलता। बाकी सेवा तो करते हैं, सेवा तो सेवा है, तो रोटी में सेवा कर लिए, सब्जी काट लिए, वो सेवा कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो खाली तो वो एक आराम तो रहता है ना कि हाँ, तो यहाँ से फ्री रहते हैं, कर्म से फ्री रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, नेचुरल याद लगी रहती है। वहां पर शरीर निर्वाह के लिए कर्म नहीं करना पड़ता, यहाँ शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने तीन जगह बांट दिया था, 8-8-8, 8-8-8 का रूल। क्या था वो 8-8-8 का रूल, किसको पता है? जी दीदी, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटे और आराम और नींद प्लस नहाना धोना। बाबा के लिए 8 घंटे और स्व उन्नति के लिए, सिर्फ बाबा के लिए नहीं, स्व उन्नति के लिए, हाँ, आत्मा की उन्नति के लिए, जिसमें बाबा की याद हो गई, मुरली हो गई, चिंतन हो गया, स्वमान हो गया, है ना, मुरली सुनना पढ़ाना हो गया, सब हो गया। तो स्व उन्नति का 8 घंटा, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा, और 8 घंटा किसके लिए, आप रेस्ट ले लो, नहाना धोना है, ये सब करना, ये सब, तो आपका ये सब 8 घंटा। तो बाबा कह रहे बिल्कुल हिसाब बना हुआ है 8-8-8 का, 8-8-8 का रूल। तो वो चीज वहां पर नहीं रहता ना, वहां पर शरीर निर्वाह का काम समझ लीजिए हट जाता है, इसीलिए ज्यादा टाइम ले पाते हैं वहां पर। तो जब भी मधुबन जाए तो ये ध्यान रखना है कि पूरा उसको सफल करना है, उस समय को वेस्ट वहां जाकर नहीं करना है। वहां पर जाकर तेरा मेरा, इधर उधर माताओं को एक दूसरे को देखना, उसके संस्कार को देखना, ये फालतू के कचरे में, बुरी गंदी जली कटी चीज में अपना समय नहीं गंवाना है। साथ साथ तो बाबा कहते स्थान वैसी स्थिति बन जाती है। तो जैसे कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान होगा वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना। ठंडे जगह में जाएंगे ठंडापन तो महसूस होगा ही। तो मधुबन की जो महिमा है, ऐसे संस्कारी बने हो,
क्योंकि साकार रूप में लक्ष्य स्वरूप सबके आगे मधुबन है। कॉपी सब मधुबन को करते हैं। किसी की भी स्थिति में हलचल होती है तो अचल घर मधुबन याद आता है ना। किसी का हलचल होता है तो मधुबन याद खींचता है ना, कि बाबा के घर जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा हर चीज। तो याद आता है कि मधुबन अचल घर में जाने से अचल हो जाएंगे। ऐसी भावना से, शुभ कामना से इस पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन मिलने का स्थान अचल घर मधुबन है, तो मधुबन में रहने वाले भी सदा अचल होने चाहिए, है ना। वहां के आत्माओं को भी तो बाबा फिर गाइड तो करेंगे ना, कि लोग आपके पास आ रहे हैं और अगर हम ही हलचल में रहे तो फिर कैसे हम दे पाएंगे। तो ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस। नोट करिए, मधुबन क्या है? मधुबन लाइट हाउस है। इसीलिए जब पूरे विश्व में कभी प्रकाश फैलाना हो तो मधुबन घर जाकर शांति स्तंभ में बैठकर वहां पर लाइट हाउस बनकर, फिर मधुबन और आप, वहां पर बहुत सारे लाइट हाउस है, स्वयं बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, फिर मधुबन घर लाइट हाउस है, और वहां पर मैं आत्मा भी लाइट हाउस। तो सोचिए क्या वो एकदम स्तंभ होगा और पूरे विश्व में रोशनी फैला रहे हैं। सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी सदा संकल्प, वाणी अथवा कर्म से एक दो के सहयोगी है, तो साथियों के भी सहयोगी होंगे ना। वहां पर आप देखो सबसे ज्यादा क्या नजर आता है? मिठास, एक तो मधुर व्यवहार सबका, और दूसरा सहयोग की भावना। वहां आप किसी को भी बोलेंगे ना तो तुरंत सहयोग देने के लिए तैयार है ना। तो ये दो चीज बहुत ज्यादा विशेषता एकदम बाहर से आती है, वो है मधुरता और दूसरा सहयोगी। तो वही बाबा कह रहे हैं, सहयोग देते हैं। सर्व बच्चों को 1 वर्ष मिला है रिजल्ट निकालने के लिए, तो 1 वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया, जिसको दूसरे सुनने वाले स्वयं भी परिवर्तन हो जाए। जैसे कई बार देखा होगा, कोई कोई आत्माएं जब अपना सच्चे दिल से उमंग से बाप के स्नेह से अनुभव सुनाती है, तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं। होता है ना ऐसा, किसी का अनुभव सुन के भी हम प्रेरणा लेते हैं, उसे प्रेरणा नहीं लेते हैं, कितनी चीजों को परिवर्तन कर लेते हैं कि आज से हम भी ऐसे करेंगे, आज से हम भी ये चीज को छोड़ देंगे, आज से हम भी ये चीज को टच नहीं करेंगे। तो क्या होता है, बाबा बोलते हैं अनुभव ऐसी चीज है, जब सुनाते हैं तो सामने वाला परिवर्तन होने की शक्ति रखता है, क्योंकि हम उसी भाव से सच्चे दिल से अनुभव सुना रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अनुभव सुनाएं, सच्चा अनुभव सुनाएं। बाबा के घर में किसी भी प्रकार का दिखावापन या झूठ या सुनाने के लिए सुना रहे, ऐसे भाव में हमको नहीं फंसना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। जो आपका अनुभव है एग्जैक्टली वही सुनाए। सुनकर सुनी सुनाई, इधर सुन लिए, सुने थे तो बहुत अच्छा लगा था तो हम भी ले, ऐसा गलती से भी हम बाबा के घर में झूठ, या फिर बाबा के घर में छोड़िए, बाबा के सामने अपने कर्म का झूठ नहीं कर सकते दिखावे के लिए। क्योंकि पता है आज वाही मिल जाएगी, पर आगे के लिए हमेशा दरवाजा बंद हो जाएगा। आज तो मिल जाएगा, वाह बहुत अच्छा अनुभव बहन का, पर उसके बाद का दरवाजा सारा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होता है। कितनी सारी आत्माएं ना जानबूझ के अनुभव सुनाने के लिए वो सुनाती हैं और बाद में पकड़ा जाता है, तो वो फिर क्या होता है ना, वो आत्मा का कहीं पर भी फिट और नहीं रहता, क्योंकि फिर वो सबके सामने सुनाने के लिए सुना दी, पर उसका प्रश्न पूछिए आप उनसे, वो बिल्कुल तिलमिला जाएंगे, वो एकदम हिल जाएंगे, क्योंकि वो उनका अनुभव नहीं था। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा, ये क्या होता है ना, हम जानबूझ के नहीं करते, बहाव में कर देते हैं, बहाव में, इन्फ्लुएंस में कर देते हैं। जैसे मुरली चल रही है तो मुरली में तुरंत फिर अपने आप को बोलेंगे, हाँ दीदी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मेरे को तो बाबा बहुत प्यार करता है, मेरे को तो बहुत प्यार करता है। जरूरत नहीं है बताने की।
अगर प्यार करता है बाबा तो ये मेरी फीलिंग है ना, ये बता के क्या होगा, और वो भी देधारियों को। अनुभव अलग चीज है, भावना को व्यक्त करना अलग चीज है। तो इसका बहुत, और वो सच में फिर आपको लगेगा, एक बार अच्छा लगेगा, फिर बाकी बार बार अगर वो आत्मा सेम चीज करेगी ना, तब आपको लगेगा ये दिखावा कर रही है ना। ये बात अपने आप से देखिए एग्जैक्टली ऐसा ही फीलिंग होता है। तो वो समझ में आ जाता है कि दिस इज जस्ट बोलने के लिए, अंदर का कुछ नहीं है। क्योंकि प्रश्न आप पूछिए तो वो फिर हिल जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि बहाव बहाव में हम ऐसा कुछ ना बोल दें। तो बाबा कह रहे हैं कि अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती है। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ये बने, ऐसा ना हो कि वो केवल एक बात बनकर रह जाए, है ना। बाबा क्या बोले थे, दिल से कही हुई बात एकदम सामने वाले के दिल तक लगेगी, दिमाग से कही हुई बात दिमाग तक ही जाएगी। फिर वो भी सोचेगा अच्छा खाली बोलने के लिए बोल रहा है, देखो दिल, क्योंकि दिल तक पहुंचेगा नहीं ना, क्योंकि उसके दिल की आवाज नहीं थी। इसलिए तो ऐसा परिवर्तन क्या हुआ है, ध्यान रखना है, जो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो, अनेक के लिए एग्जाम्पल बने। 1 वर्ष में ऐसे कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है। अब देखना है कि पिछले 1 साल में क्या हमको कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो सच में मेरे को दिल टच कर गया, या मेरे साथ बाबा ने एक मैजिक कर दिया, कोई मेरे साथ बाबा ने ऐसी अनुभूति की। पर हमेशा ऐसा अनुभव शेयर करना है जो सामने वाले को, जिसको सुना रहे हैं, कोई ना कोई चीज सीखने मिले, उसको कुछ ना कुछ उसको शिक्षा मिले। एक बार जब हम लोग मधुबन में इंटरव्यू हो रहा था, तो वो एक भाई है, वो ना जितने भी सेवाधारी वहां आते हैं ना, तो उनका इंटरव्यू लेते हैं। मतलब वो उनका वो बहुत अच्छा है, उनका एक वो रहता है कि जो समर्पित है उनका तो सभी कोई अनुभव इंटरव्यू लेते हैं, पर जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, सेवाधारी है ना, बहुत साधारण सी आत्मा है, पर इतने अनुभव एकदम ग्रेट होंगे उनके, तो उनको तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो वो भाई ना जब भी हम लोग जाते हैं ना, तो वो सेवाधारी को चूज करता है, उसमें से फिर चूज करता है। तो जब हमारा इंटरव्यू लिया गया था, तो वो भाई ने बोला कि आप बताओ अपने जीवन का। तो पहले वो सुने मेरी पूरी बात, मेरी कहानी पूरी सुने, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ये अनुभव बताना। तो हम सोचे कि पूरा क्यों नहीं बताएंगे, तो बोले नहीं, ये क्योंकि सब कुछ सुनेंगे ना, तो आप वो अनुभव सुनाना जिससे सामने वाले को प्रेरणा भी मिले, ऐसा अनुभव आप याद करके याद करो। तो टाइम दिया था उन्होंने, 2 दिन बोला अपना प्रिपेयर करो, और फिर वो अनुभव को मैंने नोट डाउन किया कि अच्छा ये वाला अनुभव सुनाएंगे। क्योंकि सारे अनुभव सुनाने लायक नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं जो केवल एक फीलिंग है, मेरा और बाबा के प्रति प्यार जो होता है ना, फीलिंग है। अब इसे फॉर एग्जाम्पल, बाबा को याद करते करते मेरे को आंसू आ गया, मैं रोने लग गई, ये भाव व्यक्त है, ये कोई अनुभव दूसरों को सुनाने की चीज नहीं है, ये मेरा और बाबा का पर्सनल कनेक्शन है। तो ये सुनाकर कुछ नहीं होगा, कोई सामने वाले को प्रेरणा नहीं मिलेगी, पर जैसे कुछ किया, मैंने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा हिम्मत दिखाया, बाबा को याद किया, मुझ में हिम्मत आई और वो कार्य मैंने कर लिया, ये अनुभव है। आप समझ पा रहे हैं सभी कोई मैं क्या बोल रही हूं? तो मेरे और बाबा के बीच का जो कनेक्शन, जो पर्सनल चीज है, वो अनुभव नहीं होता, वो तो आपका और बाबा का बात है। उसको सुनाकर सामने वाले को कोई मैसेज नहीं जाएगा, वो तो आपकी फीलिंग है ना। बाबा को बहुत याद करते हैं हम, मुरली सुनते सुनते भावुक हो जाते हैं, ये कोई अनुभव नहीं है, ये आपकी फीलिंग है। अनुभव मतलब कुछ न कुछ शिक्षा, लर्निंग्स जो मैंने ली अपने जीवन में, और बाबा का साथ मिला उसमें, और उसके बाद हम उभर के आ गए। बाबा ने यहाँ पर मेरे को ऐसे मदद किया, वो अनुभव है ना, जहां पर बाबा से भी प्यार जुटेगा और आत्मा से भी प्यार होगा। तो ऐसे करके परिवर्तन होना है। तो बाबा कह रहे ऐसे 1 वर्ष में देखो कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है। किसने हाई जंप दिया, किसने लिफ्ट की लिफ्ट ली। तो ऐसे ही जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है, चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं, और टीवी स्टेशन पर जो ऐड चलता है वो ऑटोमेटिक सब तरफ दिखाई देता है। आप देख लो,
अब तीनों जो स्थान है, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और नीचे शांतिवन, हार्मनी हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल, सबका रोज का मुरली लाइव चलता है ना, रोज मुरली, वहां क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं वो सब कुछ टीवी में दिखाता है। तो आप कहाँ का भी देखना चाहो, आप यहाँ बैठे बैठे ज्ञान सरोवर पहुंच सकते हो, यहाँ बैठे बैठे शांतिवन पहुंच सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं टीवी स्टैंड, देखिए कब की मुरली है, 78 की मुरली है और ये आज सत्य हो रही है ना बात। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का, अब बाबा सूक्ष्म बात कह रहे हैं, मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता है। नोट करिए, अर्थात फैलता है। तो जिस प्रकार की हम आत्मा है, हमारे संकल्प, अब यहाँ पर केवल मधुबन निवासी तो बाबा बोल ही रहा है, पर हमको भी इस मुरली से शिक्षा ये लेना है कि मेरे संकल्प में जहां भी बैठूं, मेरे संकल्प वहां से फैलते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे, भंडारे में भोजन बनाते बनाते हम जो संकल्प कर रहे होते हैं वही फैला रहे हैं और वही जा रहा है भोजन में। अब अगर भोजन बनाते बनाते मैंने कोई दुख का याद कर लिया, कोई मोमेंट या फिर कोई बात याद कर ली कि उसने ऐसे क्यों कहा मेरे को, ऐसे क्यों कहा, जैसे क्यों कह रहे, वही जाएगा भोजन में। कंफ्यूजन वाले थॉट्स चले जाएंगे भोजन में, और जो भोजन खाएगा वो भी जिंदगी में कंफ्यूज रहेगा, ओवर थिंकिंग का शिकार बनेगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ खाना बनाते समय। एकदम ध्यान रखना, आप सब, अभी सब कोई, हम लोग सब तो पुरुषार्थी है ना, और तीव्र पुरुषार्थी है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी मन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो या ठीक नहीं लग रहा है, उस समय किचन में नहीं जाए, उस समय भंडारे में भोजन बनाने नहीं जाए, 10 मिनट मुरली पढ़ के फिर जाए। अगर मन कोई चीज में अपसेट था तो 10 मिनट का पहले सफाई करना है खुद को, तो मुरली से स्नान करके उसके बाद भंडारे में घुसे, पहले नहीं। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे इसका। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा मन हमारे संकल्प का डायरेक्ट प्रभाव भोजन में जाता है, और भोजन में वही जाएगा, फिर वही खाएंगे। ओम शांति दीदी, ये भोजन बनाते टाइम पर मुरली क्लास चलाया करो। पर मुरली क्लास में ध्यान भी होना चाहिए। अब ये नहीं उधर गीत बज रहा है और ये जो भी मुरली चल रही है पर मैं कुछ और ही सोच रही हूँ, इसका सिंक्रोनाइजिंग होना चाहिए। ठीक है ना, अगर चला रहे हैं तो मेरा मन बुद्धि भी वही होना चाहिए, तब ठीक है, तब ठीक है। अगर मैं कोई सोच चला नहीं सकती तो कम से कम अगर मुरली भी चल रही है तो मेरा ध्यान मुरली में होना चाहिए। ये नहीं कि वो तो अपना काम कर रहा है और मैं कहीं और अपना काम कर रही हूँ मन से, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं जैसा हम हर संकल्प चलाते हैं वो चारों ओर दिखाई देता है, फैलता है। अर्थात क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं, जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं। ये मशीन आई है ना, क्या कर सकते हैं, आपके संकल्पों की गति और स्थिति को चेक किया जा सकता है कि आप अभी डर में हैं या कोई भी नेगेटिव संकल्प में है, या फिर कोई संकल्प बहुत तेज चलता है ना, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं तो वो रीड कर लेगा, तुरंत रेड में लेके जाएगा कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं या आप कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। ज्ञान सरोवर में एक मशीन है जहां पे जब हम सेवा दिए थे तो वहां पर वो जो मशीन है, वो मशीन आपके थॉट्स के काउंट को रीड करती है। मतलब अगर आपको बोला जाता है वहां पर 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट आपको रीड किया जाएगा, आपके नर्व्स को और आपके थॉट्स को। तो 1 मिनट में आप कितने थॉट्स क्रिएट किए वो सारा उसमें आ जाएगा। तो हम लोग को बोला जाता था कि आप सिर्फ एक ही संकल्प में टिक जाओ, बस एक ही संकल्प। और बहुत लोग का होता था 0 से 1, दैट्स इट, 1 मिनट में, मतलब कि एक ही संकल्प किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बस शांत हो गए, उसके बाद कोई संकल्प नहीं किया।
क्योंकि उस मशीन को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता। उस मशीन को खाली ये होता है ना, हम बोलते हैं अच्छा सोचना है तो हम ये भी सोचते हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है, तो अच्छे सोच है ना। पर जितना आप थॉट्स क्रिएट करेंगे वो कांटा बढ़ता जाएगा। तो वो फिर बाद में पता लगा कि वो नेगेटिव पॉजिटिव को रीड नहीं करता, पर आपके काउंट को रीड करता है। तो वो भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जब मैं वहां सेवा दे रही थी तब मैं स्टार्टिंग में तो बहुत हाई जाता था, बिकॉज मेरे को पता नहीं चलता था। मैं संकल्प क्रिएट करती रहती थी कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। तो फिर बाद में पता लगा नहीं, ये हर संकल्प को संकल्प ले रहा है। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किए, फिर एक संकल्प पे ट्राई किए, और सच में वो वंडर है एकदम। आपका कांटा हिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने सोच ही नहीं रहे। तो वो बहुत अच्छा है। जब भी जाएंगे नेक्स्ट, आप अपना टेस्ट वहां जरूर करिएगा। तो संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं। वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। हाँ बोलिए। दूसरी बार हम बाबा मिलन में गए तो दीदी हमने कराया था। ठीक है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन ना हो। अब बाबा क्या कह रहे हैं, हर संकल्प पर अटेंशन हो, अलबेलापन ना हो, इसका ध्यान रखना है। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। तो यही जब आप लोग बाबा बोलते हैं ना कि परकंपन फैलाओ, तो अब क्या परकंपन फैला रहे हैं हम लोग कार्य करते हुए, कर्म करते हुए। हमको लगता है कि क्या एनर्जी है, मैं आत्मा एनर्जी हूं, संकल्प भी एक एनर्जी है। अब अगर मैं जो संकल्प क्रिएट करूंगी वही परकंपन फैलेगा। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, एनर्जी। हम सब कौन है, हम सब आत्मा है ना। आत्मा अर्थात एनर्जी, ऊर्जा। अब मैं ऊर्जा जिस प्रकार का सोच क्रिएट करूंगी मैं वैसे ही फ्रीक्वेंसी में रेडिएट करूंगी। हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा अर्थात ऊंचा सोच रखेंगे तो ऊंचा सोच रहेगा हमारा, यानी कि वही फ्रीक्वेंसी रेडिएट होगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्वमान का अभ्यास करते रहो। कि स्वमान क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के संकल्प है। तो वो जब करेंगे तो वही रेडिएट होगा। एक सिंपल सा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मेरी शांति से पूरे विश्व में शांति फैल रही है। चलिए टिकिए, अभी थोड़ा करते हैं प्रैक्टिस हम लोग। अपने आप को स्थित करें बिल्कुल एक ही संकल्प में। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। और मुझसे या मेरी शांति पूरे विश्व को शांति दे रही है। मेरी शांति से पूरे विश्व में शांति फैल रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। पूरा विश्व शांत हो रहा है। ओम शांति। तो ये क्या अभ्यास था, एक संकल्प पे टिके रहना और उसके बाद उसके परकंपन फैलते। पर जब परकंपन तब फैलेंगे जब थोड़ी देर हम उस संकल्प में टिकेंगे। टिकना जरूरी है। हम क्या होता है, स्विच करते जाते हैं।
मतलब एक के बाद एक के बाद एक, बैक टू बैक, तब उसका परकंपन क्रिएट नहीं हो पाता, वो एक थॉट की तरह हो जाता है फिर। पर हमको क्या करना है, अगर परकंपन फैलाना है, वाइब्रेशन फैलता है, वाइब्रेशन तभी फैलता है जब फीलिंग के साथ होता है। अब देखिए, जैसे आप घर पे है, कोई एक जन गुस्सा किया, कोई बात पे गुस्सा आया किसी को, ठीक है, उसने तो कोई गुस्सा कर दिया, जोर से बोल दिया। अब क्या होता है, सामने वाली आत्मा फील कर लेती है, उस बात को फील कर लेते हैं हम लोग। अब दुख का फील हुआ, या फिर घबराहट का फीलिंग हुआ, या फिर डर का फीलिंग हुआ, तो ये जब फील कर लेते हैं तब परकंपन फैलता है। अब नेगेटिव का भी वही है, परकंपन ये तो नहीं समझता ना कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव, वो तो परकंपन है। तो जैसे ही हम फील करते हैं, सोच के साथ जब फीलिंग ऐड हो जाता है, तब एनर्जी ऑरा बनता है और तब वाइब्रेशंस बनते हैं। सभी को क्लियर हुआ? अगर हम सिर्फ थॉट क्रिएट करेंगे पर अगर फील नहीं करेंगे तब वाइब्रेशन नहीं बनता। फिर से हम बोल रहे हैं, थॉट क्रिएट किए, स्वमान बोले, पर उसको फील नहीं किए, वो एक केवल थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, वाइब्रेशन तक नहीं पहुंचा। पर जब थॉट क्रिएट करते हैं, उसको फील भी करते हैं, तब एनर्जी ऑरा बनना शुरू होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वाइब्रेशन बनता है। क्लियर है सभी को? इसीलिए देखिए, दुख का जो लहर होता है वो जल्दी फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि फीलिंग के साथ बोल रहे होते हैं। वहां पर शब्द तो बोलेंगे ही, पर साथ साथ फील भी कर रहे हो, इससे दुख का लहर तुरंत फैल जाता है, तुरंत गुस्से का लहर फैल जाता है, क्योंकि सिर्फ बोल नहीं रहे हम फीलिंग के साथ बोल रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, तुरंत एनर्जी ऑरा चेंज हो जाता है, तुरंत डाउन हो जाता है, तुरंत फैलने लग जाता है। वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन है ना, अब चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो ये तो मेरे ऊपर करना है। तो सभी को क्लियर है? फीलिंग के साथ हमें स्वमान या ज्ञान की बातें या कोई पॉइंट जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब फील करते हैं और फीलिंग के साथ फिर वो वाइब्रेशन बनता है, पूरा घर का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, केवल संकल्प करना वाइब्रेशन नहीं है, उसके बाद उसको फील करेंगे तब। जैसे हम लोगों ने अभी एक सिंपल सा प्रैक्टिस किया, आधे मिनट का है ना, 1 मिनट का, मैं शांत स्वरूप हूं और मेरी ये पहले तो टिके, उसके बाद मेरी जो शांति है, जो ये मेरा मौन है, मेरी शांति है, ये शांति से पूरे विश्व में शांति फैल रही है। कितना अच्छा लगेगा। अब इसे खुशी का ले, मैं खुश हूं, मैं आत्मा बहुत खुश हूं क्योंकि बाबा मुझे मिला, ये थॉट लेते हैं। ठीक है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बाबा मुझे मिले। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है। तो ये जो खुशी है, मेरी खुशी, ये खुशी पूरे विश्व में फैल रही है। फैलाइए, देखिए, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इस भगवान मुझे मिल गया। और मेरी खुशी पूरे विश्व में फैल रही है। ये पूरा जो खुशी का जो लहर है मेरे अंदर, ये पूरे विश्व को मिल रहा है, भगवान की प्राप्ति का अनुभव। तो जैसे महसूस करें कि पूरा विश्व में एक एक आत्मा को भगवान मिल गया, तो सोचिए क्या होगा। जैसे मैं खुश हूं, वैसे पूरा विश्व खुशी की लहर में रम जाएगा। खुशी की लहर फैलाए। ओम शांति। ओके है? सभी को समझ आ रहा है? मैं बहुत ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे एक एक में आप लीजिए, कोई भी मुरली से एक शब्द ले लीजिए जो आपको टच किया एकदम। अरे आज का मुरली का ये लाइन तो मतलब मेरे को एकदम ऐसे
जैसे कल बाबा ने बोला ना, सामना करने की शक्ति, योग में बैठो तो सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति को तुम्हारे होना। तो ये टच किया। हाँ सच में हम योग इसलिए नहीं लगता क्योंकि समाते ही नहीं है चीजों को, बस बैठ जाते हैं पर रैप अप नहीं करते, क्लोज नहीं करते, है ना। तो वो टच किया, तो अब कल उसका अभ्यास करें कि हाँ क्या मैं 1 सेकंड में समा सकती हूँ चीजों को। तो ऐसे करके मुरली में से कोई भी एक चीज जो आपको बहुत लगती है, और पता है वही चीज लगेगी जो आपको कमी होगी, या फिर उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर थोड़ा सा कोई अनुभव हो चुका है आपको, और वो या आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अगर मुरली में आ जाएगा तो वो बहुत टच करता है कि अरे ये तो मैं कर रही थी और बाबा ने मुरली में बोल दिया, समझ रहे थे। ऐसे ऐसी बातें टच करती हैं। तो वो सब चूज करने का कि मुरली में से मुझे क्या चूज किया, मुझे क्या अच्छी लगी बात, वो बात को बस ऐसे लेना। और जैसे कोई चीज हारना है जो उनको लगता है कि हाँ मैं जग में थोड़ी सी चल जाती हूँ, थोड़ा सा मैं मन में छोटी छोटी बातों को, तो कल की बात वो लगेगी बाबा की मुरली में से कि छोटी छोटी बातों में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना, है ना, मुरझाई नहीं कर लेना। तो ऐसे ऐसे बातें को लिस्ट करना है जो सच में आपको लग गई, एकदम टच कर दी, है ना। तो वो जैसे उस दिन था अव्यक्त इशारे में क्या था, बोले योग बल जमा तभी होगा जब शांति की शक्ति होगी। अब बताइए, बाबा ने तो बोल दिया इतने बड़े बड़े महावाक्य, पर उसके ऊपर क्या हमने सोचा कि अरे मतलब योग का जितना बात हो रहा है कि योग बल से सब कुछ होगा, तो योग बल जमा किससे होगा, शांति की शक्ति से। अब क्या हम शांति का बल जमा कर रहे हैं, क्या मैं अपने आप को शांत में बैठा रही हूँ, शांत में हम रह रहे हैं। तो टचिंग वाली मतलब ये इम्प्रूवमेंट वाला एरिया है, अब इसको मेरे को पकड़ लेना है, ये पॉइंट को अब छोड़ना नहीं है। अभी ऐसे मेरे को योग बल जमा करना है, थोड़ा सा समय मिलेगा, मौन रहना है, शांत रहना है, मौन रहना है, शांति का बल जमा करना है, क्योंकि यही काम आएगा अंत में, है ना। अंत में क्या, दिन भर काम आता है। तो ऐसे ऐसे तो वाइब्रेशन की बात चल रही थी, तो ऐसे हमको वाइब्रेशन फैलाना है। थॉट क्रिएट किए, यानी कि स्वमान क्रिएट किए, मैं ये हूं, और उसके बाद उसको फील करना, और उसके बाद ऐसा फील होएगा जैसे आप पूरे विश्व में ये लहर फैला रहे हैं। ठीक है, तो आज वैसे ही अभ्यास करना है। जैसे आज का हमारा स्वमान जो आज की मुरली से है, आज का स्वमान है हमारा, मैं सदा तृप्त आत्मा हूं। सबने नोट किया था ना। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। आप तो ये दोनों भी कर सकते हैं जो आज हमने अभ्यास किया, शांति और खुशी। और तीसरा, मैं सदा तृप्त आत्मा हूं। तो पहले अपने आप को ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, विश्वास दिलाइए कि हाँ मैं तृप्त आत्मा हूं। पहले तो उसको मुझे फील करना है ना कि मैं तृप्त हूं। ये टाइटल नहीं है सिर्फ मेरा, ये मेरा स्वरूप है। मैं तृप्त हूं, मुझे सब कुछ मिल गया। तो पहले इस फीलिंग को विश्वास दिलाइए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये मैं हूं। बस उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप जब होगा, थोड़ा सा देर के बाद में आपको लगेगा मैं तृप्त हूं, और वो तृप्ति मैं पूरे जगह फैला रही हूँ। अब इस विश्व की एक एक आत्मा तृप्त हो रही है, उनका कोई चीज कमी नजर नहीं आ रहा, वो बिल्कुल भरपूर हो रही है, हाय हाय नहीं कर रही है, भाग नहीं रही है, तृप्त हो रही है, शांत हो रही है, तृप्त हो रही है, तृप्त हो रही है। देखिए परकंपन फैलाएंगे फिर आप। ठीक है, आज सभी फैलाएंगे तो परकंपन, वाइब्रेशन की सेवा करेंगे आज। इसी को मनसा सेवा कहते हैं, इसी को मनसा सेवा कहते हैं। फीलिंग के साथ उसको शुभ भावना देना। अब जैसे कोई आत्मा बोलती है आपको कि भाई जी, बहन जी, ये बीमार है, थोड़ा सा आप प्रकाश दीजिएगा। ठीक है, ओके, उन्होंने एक बात बोल दी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब वो तो मेरा कार्य नहीं है, उसको हम फील कैसे करेंगे। तो पहले उस प्रॉब्लम को फील करिए कि अगर आज ये चीज मेरे साथ होती तो मैं कैसे करती। बाबा की शक्ति, बाबा की शक्ति मेरे साथ है, तो ये क्या बड़ी बात है। हाँ, तो फिर उसको फिर फील करके फिर शुभ भावना दीजिए कि वो आत्मा का सच में मतलब ये सच में बोलना नहीं है, पर ये फीलिंग में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि उस आत्मा का भला हो, उस आत्मा का कल्याण हो, उसका दर्द खत्म हो जाए। तो जब फीलिंग के साथ बोलेंगे तो वो वाइब्रेशन तुरंत 1 सेकंड में पहुंचेगा, 1 सेकंड में।
और बाबा बोलते आत्मा रॉकेट से तीखा क्या है आत्मा, और संकल्प तो उससे भी तीखी है। आप 1 सेकेंड से भी कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कहां से कहां पहुंच सकते हैं संकल्पों द्वारा। तो संकल्पों की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो बहुत हाई स्पीड है। तो वाइब्रेशन भी वैसा है। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहो वह कहीं पर भी स्थान में बैठकर ऑटोमेटिकली फैला सकते हो। वैसे ये वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार न भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल जाते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा करते हैं? तो बाबा कह रहे केवल शरीर निर्वाह वाला काम कर रहे हैं या वाइब्रेशन फैलाने की सेवा भी कर रहे हैं? तो ये है, फीलिंग से वाइब्रेशन बनता है, बस इतना ध्यान रखिए। फीलिंग से वाइब्रेशन, मैं अगर अभी दुख की अनुभूति कर रही हूं तो मैं दुख का वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं अगर अभी भरपूरता को अनुभव कर रही हूं, मैं खुश हूं तो खुशी का वाइब्रेशन फैलेगा। मैं अगर चिंता में हूं तो चिंता का वाइब्रेशन फैलेगा। मैं अगर अभी डर में हूं तो डर का वाइब्रेशन फैलेगा। मैं डर में हूं और सामने वाला गलती करेगा, आप बोलेंगे अरे तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम क्यों वो हो रहे हो, तुम तो अपना काम करो। नहीं, वो वाइब्रेशन टच कर रहा है उसको। मैं डर में हूं इसीलिए उसका दिमाग नहीं चल रहा, उससे गलती हो रही, क्योंकि वो भी तो कमजोर आत्मा है ना। सबको समझ आ रहा है? मैं आप सब है मेरे साथ आज बाबा वाइब्रेशन की बात कर रहा है, इसलिए वो वाइब्रेशन के जो है वो हम शेयर किए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम जो फील करते हैं वो पर कंपन फैलता है। तो बस अपनी फीलिंग, थॉट और फीलिंग, इस दोनों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है कि मन में हम क्या फील कर रहे हैं। खाना तो बना रहे हैं, पर खाना बनाते समय हम फील क्या कर रहे हैं? क्या अच्छा खुशी का फीलिंग हो रहा है या चिंता का फीलिंग हो रहा है कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे वो करना है, या इसका क्या होगा, वो बात याद आ गई कि अरे बाप रे वो काम पूरा नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सारा सोच खाना बनाते समय आता है। क्यों? क्योंकि उस समय खाली रहते हैं ना, बाकी चीज नहीं होता। और खाना बनाना तो ऑटो पायलट मोड हो गया। अभी आप किचन में जाएंगे, अपने आप हाथ पैर चलेगा, अपने आप आपका सब कुछ चलेगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल रोज की बात हो गई ना, इसीलिए। पर उसको रोज की बात नहीं करनी। खाना बनाते समय किचन में बहुत ध्यान रखना है। या तो कोई ना कोई क्लासेस सुनते रहिए, अच्छी क्लासेस, या तो कोई मुरली सुनते रहिए, पर अपना अटेंशन वहां रहे कि भोजन में वो संकल्प ना जाए। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं। जो सदा पास रहते हैं वह पास विद ऑनर बनते हैं। तो विशेष मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली हो। जो भी हो, मधुबन निवासियों में विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। इंपॉर्टेंट करिए, बाबा आज क्या नाम दिए? मधुबन को भी संगम युग का स्वर्ग बताए, है ना। तो वो हमारा स्वर्ग है, तो किसी बात की कमी हो नहीं सकती। तो अपने आप को भी हमको वैसा ही रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा,